मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि हत्याकांड में मृतक की बेटी भी आरोपी युवक के साथ शामिल है। उसका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद आरोपी के साथ भागी है। दरअसल पुलिस को ऐसे कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें अपहरण की आशंका पर आकुंश लग गया है। लड़की को कैमरे में देखा गया है कि वो खुद आरोपी के साथ गेट के बाहर निकल रही है, साथ में बाहर में घूम रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आरोपी लड़की का अपहरण कर उसे साथ भगा ले गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की हर लोकेशन फॉलो कर रही है। घटना वाले दिन यानी 15 मार्च को आरोपी मुकुल सिंह हत्याकांड के बाद दोपहर करीब 12:20 पर रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी से स्कूटी लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। वहीं कुछ दूर जाने के बाद मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी उसके पीछे जाते हुए दिखाई दी। फिर कुछ दूर आगे जाकर दौड़कर एक्टिवा पर सवार होकर आरोपी मुकुल के साथ फरार हो गई। दरअसल पिता और बेटी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी और मृतक की बेटी का मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस 75 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा पाई है। आरोपी प्रेमी ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर पिता और भाई की हत्या कर दी है। पिता का शव पॉलिथीन में लपेटकर किचन में रख दिया और भाई का शव पॉलिथीन में और चादर में लपेटकर फ्रिज में छिपा दिया। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, जिसके बाद से जबलपुर पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी और मृतक की बेटी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। मृतक राजकुमार विश्वकर्मा का परिवार रहता है, जहां उसका खुद का और उसके एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है। दोनों शरीरों पे घातक चोटों के निशान हैं, जिसके कारण वहीं उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके शवों को पन्नी में लपेट के, जो पिता है उसका शव तो किचन में था, लेकिन जो बच्चा है उसका शव फ्रिज के अंदर था। तो ये पुलिस जब पहुंची तो उसने ये देखा और घर का जो पीछे बालकनी का दरवाज़ा है वो कटा हुआ था गैस कटर से, तो संभवतः ये करने वाला उसके द्वारा प्रवेश किया था। देखिए, लड़की जो है उसके द्वारा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पिपरिया में रहने वाले उसके चाचा के घर किया गया था, जिसमें घटना का उल्लेख था, परंतु वो मैसेज सवेरे प्रसारित होने के भेजने के बाद भी उनके चाचा ने काफ़ी विलम्ब से उसको देखा दोपहर बाद, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ जबलपुर के रिश्तेदारों को खबर करी, फिर उन्होंने डायल 100 को खबर करी और इस तरह से करीब 3 बजे पुलिस को ये सूचना। वहीं इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं कि जब राजकुमार की नाबालिग बेटी आरोपी के साथ बाइक पे बैठकर जाते हुए दिखाई दे रही है, तो फिर उसके द्वारा वारदात का मैसेज परिजनों को क्यों भेजा गया? मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, और तो उसको मुकुल ने मार दिया है। वहीं मृतक पिता के परिजनों का कहना है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि नाबालिग बेटी ने उन्हें ऐसा फोन और मैसेज क्यों किया। कि भाई जाओ वहाँ भैया का मर्डर हो गया बोले, बस इतना ही। और हम लोग जैसे ही सुने फोन रख के तुरंत घबरा गए, तो तुरंत गाड़ियों उनके भांजे भी है सिर्फ अब ये नहीं बता सकती सर मैं बच्चे, और वो अगर स्कूल से आए होंगे तो वो घर पे रहे होंगे, और भैया तो ड्यूटी जाते हैं, अब वो 6 के पहले तो आते नहीं हैं, रेलवे में सर्विस करते हैं। फिर बाकी सर आरती विश्वकर्मा। इन सभी बातों को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या के कई घंटों बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली है।